की आवाज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा जहां कांग्रेस का शासन वहां लूट का राज। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस को देश की नहीं है चिंता, कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों के हौसले बढ़ते हैं, नक्सलियों के मनोबल को भी बढ़ाते हैं। सूरजपुर की रैली में बोले पीएम मोदी, देश के हर कोने से कांग्रेस को हटाना होगा, सुशासन सिर्फ बीजेपी दे सकती है। गरीबों की योजनाओं पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने गरीबी को जिया है, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम मोदी का मंच पर सम्मान, कार्यकर्ताओं ने पहनाई पगड़ी, उपहार में दी आदिवासी ढोलक। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का विधानसभा का चुनाव, 90 में से 20 सीटों पर वोटिंग। बस्तर डिवीजन की 12 सीटों और दुर्ग डिवीजन की 8 सीटों पर मतदान, 40,78,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का आज होगा फैसला, जबकि पिछली रमन सरकार के 5 मंत्री और 1 सांसद की साख दांव पर लगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर से बीजेपी उम्मीदवार केदार कश्यप ने वोट डाला, कहा मतदाताओं की भीड़ कांग्रेस को सत्ता से हटाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने वोट किया, सुबह ही पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने किया वोट, कोंडागांव से तीसरी बार जीत का किया दावा। राजनांदगांव में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की पूजा, वोट डालने से पहले की पूजा अर्चना। डॉक्टर रमन सिंह ने पहले फेज की 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रायपुर में सीएम बघेल का दावा, कहा हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हटा, अब गांव में बने बूथों पर हो रहा है मतदान। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पोलिंग बूथ पर कतारें लगी, बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा लाइनों में खड़े नजर आए। छत्तीसगढ़ चुनाव में सीनियर सिटीजन की भागीदारी, सुकमा में एक बुजुर्ग महिला वोट कास्ट करने के लिए पहुंची। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप घोटाले में सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा इस्तीफा दें सीएम बघेल। महादेव ऐप के खिलाफ रायपुर पुलिस ने 36 एफआईआर अब तक दर्ज की, 235 आरोपी गिरफ्तार। महादेव ऐप घोटाले में आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा हमें फंसाया जा रहा है, हमने पहले भी बताया था, शुभम सोनी है ऐप का मालिक। सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा, एक ड्राइवर के बयान पर ईडी नवनिर्वाचित सीएम को आरोपी बना रही है, बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल। महादेव ऐप मामले में नाम आने पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ईडी के प्रेस नोट का संज्ञान ले चुनाव आयोग। सीएम भूपेश बघेल बोले, ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट हैं, केंद्र सभी अकाउंट्स को बंद करे। सीएम बघेल की मांग पर बीजेपी का पलटवार, प्रहलाद जोशी बोले चुनाव आयोग के पास क्या लेकर जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच ना हो। छत्तीसगढ़ के जशपुर से जेपी नड्डा का निशाना, कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला भी कर डाला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर निशाना, पूछा महादेव ऐप पर पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। अनुराग ठाकुर ने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार सिस्टम, 508 करोड़ रुपए भूपे किए महादेव ऐप चलाते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के तिफरा में रोड शो किया, बोले ये चुनाव सही और गलत पार्टी के बीच फैसला करने का। जेपी नड्डा ने लोगों को संविधान के बारे में बताया, संबोधित करते हुए कहा एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाली पार्टी है तो दूसरी तरफ विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। छत्तीसगढ़ में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अकबर का नाम लेने पर कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई, पता नहीं क्यों है अकबर से इन्हें इतना प्रेम। असम सीएम का तंज, महादेव ऐप केस में सीएम बघेल का नाम, टीएस सिंहदेव के मन में फूटे लड्डू, पर जनता बीजेपी को देगी वोट। मिजोरम की आज 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग, सत्ताधारी एमएनएफ जोरम पीपल मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने 23 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार मैदान में, 27 निर्दलीय उम्मीदवार दे रहे हैं टक्कर। मिजोरम में 174 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला, 16 महिला उम्मीदवार भी आजमा रही हैं किस्मत। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 1276 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी, शाम 4 बजे तक होगा मतदान। पीएम मोदी ने मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की, कहा पहली बार वोट डाल रहे यूथ से की खास अपील। मिजोरम में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, मिशन वेंगथलांग के पोलिंग बूथ 27 पर पड़ी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई। मिजोरम के सीएम जोरथांगा ने किया मतदान, आइजोल 2 विधानसभा सीट से पोलिंग बूथ में वोट डाला। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा का एमएनएफ के अकेले सरकार बनाने का दावा, कहा केंद्र में एनडीए के पार्टनर, राज्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल में वोट डाला, कम से कम 22 सीटों पर जीत का दावा किया।
मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने भी वोट डाला। आइजोल दक्षिण के बूथ पर वोट डाला। आइजोल में जोरम पीपुल्स मूवमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष सबडांगा ने डाला वोट। आइजोल उत्तर 3 से कैंडिडेट भी है सबडांगा। मिजोरम के चंफाई के बूथ पर 101 साल के बुजुर्ग ने वोट कास्ट किया। 86 साल की पत्नी ने भी उनके साथ आकर वोट डाला। आइजोल में 96 वर्षीय नेत्रहीन बुजुर्ग जदावला ने बूथ पर जाकर वोट कास्ट किया। पोस्टल बैलेट से वोट डालने से किया था इनकार। बिहार के जातिगत आधार पर हुए सर्वे में जनरल कास्ट से 25.09% गरीब, जबकि बैकवर्ड कास्ट में 33.16% परिवार गरीब। ओबीसी में 33.58% परिवार गरीब, शेड्यूल कास्ट में 42.93 और शेड्यूल ट्राइब्स में 42.70 परिवार गरीब। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय आंकड़ों को बताया विकास का पैमाना। कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पटना में विधानसभा का घेराव करने पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हल्का लाठीचार्ज भी किया। प्रशासन की कार्रवाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भगदड़, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हुई। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, जाति सर्वे रिपोर्ट, आंगनबाड़ी वर्कर्स पर वाटर कैनन के इस्तेमाल का विरोध। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को आरजेडी सांसद मनोज झा का समर्थन। कहा सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा का आरोप, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल, आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ा रही सरकार। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले जो कर्मचारी पटना आकर मांग करता है उनको सड़कों पर पीट रही सरकार। सीएम शिवराज का आरोप, मध्य प्रदेश आकर झूठ बोल रहे राहुल प्रियंका। कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कांग्रेस ने की थी सरकार विरोधी लहर चलाने की कोशिश। प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ को बताया थका हुआ नेता। कहा 42 साल से कमलनाथ को ढो रहे हैं छिंदवाड़ा जिला के लोग, परिवारवाद के खात्मे के लिए जनता तैयार। अखिलेश यादव बोले पीडीए से घबराए एनडीए और कांग्रेस के लोग, देश को नए गठबंधन नई विचारधारा की जरूरत। अखिलेश के बयान पर बोले जयंत चौधरी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर गुस्से में अखिलेश, पर वो इंडिया गठबंधन के साथ। चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले ऐसा लगता है कि लोग हमारे पक्ष में हैं, इस बार सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत ने कहा हमने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं पेश की। पोस्टर में फोटो को लेकर प्रहलाद जोशी के बयान पर प्रियंक खड़गे का पलटवार। कहा बीजेपी में हर जगह पीएम मोदी की ही तस्वीर। राजस्थान से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी अमीन कागजी पर विवाद, पत्नी को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी, शपथ पत्र में खुलासा। तेलंगाना में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का दावा करते हुए कहा बीजेपी की पोल खुलने से जनता कांग्रेस को कर रही है वोट। हैदराबाद के गौश महल में बीजेपी कैंडिडेट टी राजा सिंह को पुलिस ने 2 नोटिस भेजे। दुर्गा पूजा में डांडिया और शस्त्र पूजा को लेकर नोटिस। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व स्पीकर महेश्वर मोहांती का निधन, भुवनेश्वर में एक प्राइवेट अस्पताल में ली अंतिम सांस। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहांती को श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दारा हल्ली बायरेगौड़ा चंद्रेगौड़ा का निधन, आज सुबह चिकमंगलूर में अपने आवास पर ली अंतिम सांस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की मंदिर की तस्वीर, रात में मंदिर दुधिया रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। अगले साल 22 जनवरी को होने वाली है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव बैठक में होंगे पास। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में मोती डंगरी गणेश मंदिर में पूजा की, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया, दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के सीआईसी बनने वाले पहले दलित हैं हीरालाल सामरिया, 1985 बैच के आईएएस हैं सामरिया। सीआईसी की नियुक्ति पर प्रमोद तिवारी ने खड़े किए सवाल, कहा संसदीय नियमों का किया गया उल्लंघन, नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लेटर लिखा, पूछा चयन कमेटी का हिस्सा होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं दी गई जानकारी। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा बिक्री का शुभारंभ, मोबाइल वैन से सस्ते दामों पर प्याज और दाल खरीद सकते हैं लोग। जांजीबार में आईआईटी मद्रास की ब्रांच का उद्घाटन, जांजीबार के प्रेसिडेंट हुसैन अली मवीनी, भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी की तस्वीरें भी आई सामने। नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने दी 9 टन राहत सामग्री, एयरफोर्स ने पहुंचाई मदद, अब तक कुल 21 टन सामग्री पहुंचाई गई। सूरत में नेवी के डिस्ट्रॉयर पोत सूरत के मॉडल का अनावरण, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और एडमिरल आर हरिकुमार रहे मौजूद।
दिवाली पर पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, त्योहार के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाएं कदम। दिल्ली में आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी, सुबह से अक्षरधाम मंदिर इलाके में जबरदस्त धुंध। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। सीएम केजरीवाल पर लोगों ने उठाए सवाल। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल ने विधानसभा में प्रदूषण पर नहीं की चर्चा, जेल जाने पर सीएम बने रहने का प्रस्ताव किया पास। मनजिंदर सिंह सिरसा की पोस्ट, केजरीवाल ने बच्चों की जिंदगी से किया खिलवाड़, दिल्ली वाले नहीं करेंगे माफ। दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दावा, पंजाब में पराली जलाने के मामले 700% बढ़े, राजनीतिक पर्यटन छोड़ दिल्ली पर ध्यान दें केजरीवाल। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री को रोका, प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू है ग्रैप 4 नियम। पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, केवल 6 नवंबर को पराली जलाने के 2060 मामले दर्ज हुए। पंजाब में 9 दिनों में ही पराली जलाने के मामले 15,000 को पार कर गए हैं। सबसे अधिक मामले संगरूर से सामने आए। प्रदूषण पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाई जाए। राजस्थान, यूपी, दिल्ली सरकारों को भी निर्देश। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 पर पहुंचा। मलाड में AQI 247 और वर्ली में 238 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण पर कोर्ट सख्त, निर्माण कामों पर बैन, दिवाली पर केवल 7 बजे से 10 बजे बाद तक पटाखे फोड़ने के निर्देश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर IT की रेड, सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं के ठिकानों पर तलाशी। भोपाल के कई ऑफिसेज में छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले और टैक्स में हेरफेर का लगा आरोप। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में मंत्री EV वेलू के ठिकानों पर IT की रेड में बहुत कुछ बातें और सामान की खबर आई सामने। पिछले 5 दिनों से रेड जारी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण आग लगी, 10 दुकानें जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत, 2 घायल। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की हुई। ईरोड, तिरुवन्नामलाई में कई जगहों पर जल जमाव। बंगलुरु में रात भर हुई भारी बारिश से जल जमाव। शंकर नगर इलाके की दुकानों में बारिश का पानी घुसा, पंप से निकालना पड़ रहा है। मंगलुरु में भारी बारिश के बावजूद उड़ानें प्रभावित नहीं। KIAL एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य, एयरपोर्ट के प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी।